हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि जो एलिमेंट एक ग्रुप का कुछ एलिमेंट होता है तो उनका इंटीग्रल पावर का साथ क्या कनेक्शन है एक्चुअली, और कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल पावर में कुछ लिखे। जैसे कि हम नंबर लिखते आए हैं कि अगर हम कोई भी दो नंबर लाइक n इंटू एन करेंगे तो इक्वल्स टू n स्क्वायर होगा। ऐसे हम करते आए हैं बचपन से। तो अभी हम ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उनकी जो इंटीग्रल पावर से कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। सो लेट जी नॉट इज ए ग्रुप। मान लेते हैं कि जी नॉट एक ग्रुप है। तो अगर कोई एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी करेगा, मतलब जी का कोई एक एलिमेंट होगा ए, तो ए नॉट ए ये भी जी का एलिमेंट होगा, क्योंकि हमारा एक क्लोजर प्रॉपर्टी था। हम एक बार चले जाते हैं ग्रुप की जो प्रॉपर्टी था चार, क्लोजर प्रॉपर्टी था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ए भी जी का एलिमेंट होगा तो ए नॉट बी भी जी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हम दो बार ही ए अगर लेंगे, ए एलिमेंट जी का, तो अगर हम उसका कंपोजिशन करेंगे तो वो भी जी का एलिमेंट होगा। सिमिलरली ए नॉट ए, फिर से उसके साथ अब ए से कंपोज कर दो तो वो भी जी का एलिमेंट होगा। और ऐसे आप करते जाओ। चार बार मैंने कर दिया तो ये भी जी का एक एलिमेंट होगा। अब हम इसकी पावर, इंटीग्रल पावर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं कि अगर ए का पावर में ज़ीरो होगा, ए की पावर में अगर ज़ीरो होगा तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर कोई भी एक एलिमेंट जी का उसकी पावर में अगर हम ज़ीरो रखेंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम यूज़ करते हैं नॉर्मल अलजेब्रा में कि कोई भी एक नंबर की अगर पावर में हम ज़ीरो रख देते हैं तो वो वन की इक्वल हो जाता है। तो इस केस में जब ग्रुप हम करेंगे, ग्रुप में कोई भी एलिमेंट के पावर में ज़ीरो रखते ही वो आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक ही एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट जी का वो है ए। अगर इसके साथ आप और एक एलिमेंट ए इसको ही कंपोज करोगे, मतलब सेम एलिमेंट को टू टाइम्स अगर आप कंपोज करोगे तो ये हो जाएगा ए की पावर में टू, मतलब ये वाला। सिमिलरली अगर आप तीन बार कंपोज करोगे तो ये हो जाएगा ए की पावर में थ्री। सिमिलरली अगर इसे आप चार बार कंपोज करोगे तो ये हो जाएगा ए की पावर में फोर। ओके, सो माइनस का क्या मतलब होता है? ए इनवर्स ए टू द पावर माइनस वन। तो हमें पता है कि ये ए का जो है इन्वर्स होता है। जहाँ पर हमें पता है कि ए नॉट ए इन्वर्स किया जाए तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। ओके, सो फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि ए टू द पावर एन का क्या मतलब होता है। ए टू द पावर एन, इसका मतलब होगा कि अगर ए को हम एन टाइम्स कंपोज करें, ए नॉट ए नॉट ए नॉट ए और ऐसे ही नॉट ए, कितनी बार? एन फैक्टर्स, एन टाइम्स अगर हम ए को कंपोज ही करते रहे तो हमें मिल जाएगा ए टू द पावर एन। ए टू द पावर माइनस एन का मतलब क्या है? अगर हम ए इनवर्स को अगर एन टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब कंपोज करते रहे यहाँ पर ए टू दी पावर, मतलब ए इनवर्स ए टू दी पावर माइनस वन, इसको अगर हम एन टाइम्स जो है कंपोज करते रहे तो हमें मिल जाएगा ए टू दी पावर माइनस एन। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर लो कि इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट, इसका कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे कि फर्स्ट वन है ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एन, और एम एन ये सारे इंटीजर्स हैं। ओके, एम एन इंटीजर्स है। ए टू दी पावर एम अगर इसके साथ कंपोज करें ए टू दी पावर एन को तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम प्लस एन। नेक्स्ट, अगर हम ए टू दी पावर एम ब्रैकेट देकर पावर में एन रखे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम एन। सिंपल सा एल्जेब्रा वाली चीज़ें जो हमने बचपन में सीखा था,
कुछ उसके जैसा ही है थोड़ी बहुत। और थर्ड है कि हम अगर a⁴n की इन्वर्स करेंगे तो हमें a⁻−n, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि एक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। ये एक एलिमेंट है, तो हमने देखा था कि अगर G एक ग्रुप है तो इसका ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। मतलब G एक अगर ग्रुप हो, मतलब G0 एक अगर ग्रुप हो तो G एक तो सेट है, तो इस सेट में G वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हम उसको कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ G का ऑर्डर क्या है, वह कितना है। तो इस बार हम देखेंगे एक एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, इसका ऑर्डर क्या है। तो हम एक बार डिफिनेशन को देख लेते हैं कि अगर G0 एक ग्रुप है और A बिलोंग्स टू G है तो A इज said to be of finite order if there exists a positive integer n such that a⁴n equals to EG, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो EG यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है G का। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा है हमने, कि A is said to be of finite order if there exists a positive integer। अगर वहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर n हो, जिसका मतलब हो कि a⁴n इक्वल्स टू EG। और हमें पता है कि a⁴n का क्या मतलब है। a⁴n का मतलब है कि हम a को n टाइम कंपोज करें, और हमें क्या मिले, हमें मिले आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, मतलब EG। तो इसे ही हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब n एक नंबर जो आप a के पावर में अगर रखते हो तो ये हो जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। इसका मतलब होता है कि अगर हम a को n टाइम्स कंपोज करें तो हमें मिले आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम कहेंगे कि a है फाइनाइट ऑर्डर का, और ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू है n। ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, और इसका ही मतलब है कि a⁴n इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। तो ये तो हो गया अगर एक फाइनाइट ऑर्डर का है। a इनफाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू इनफाइनाइट भी हो सकता है। मतलब अगर आप कंपोज करते ही जा रहे हो फिर भी आपको कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल नहीं रहा है, तो हम उस केस में कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट। हम अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर्स की। फर्स्ट की ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स है। मतलब a का जो ऑर्डर होगा a इनवर्स का भी वही ऑर्डर होगा। a इनवर्स का क्या मतलब है, एक एलिमेंट जिसके साथ अगर हम a को कंपोज करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। वो तो ग्रुप की जो प्रॉपर्टी था वहीं पर था कि एक एलिमेंट जिसको हम a से अगर कंपोज करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, उसे हम a इनवर्स कहते हैं। तो a का जो ऑर्डर होगा a इनवर्स का भी वही ऑर्डर होगा। ऑर्डर मतलब क्या, कि अगर आप उसी को बार बार कंपोज करते रहो तो इन टाइम्स कंपोज करने के बाद आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। और अब इससे भी समझ सकते हैं इसको। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, मतलब a⁴n इक्वल्स टू e है, तो a⁴m इक्वल्स टू e होगा अगर n
एक डिवीजर होगा m का, अगर n एक डिवीजर होगा m का, मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये वाली चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सारी थ्योरम का जो है प्रूफ दिखाऊंगा। तो इस बार हम सिर्फ थ्योरम को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो सपोज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई है, ओके, सो ए टू द पावर 4 इक्वल्स टू ई होगा, ए टू द पावर 6 इक्वल्स टू ई होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2, 4 और 6 इन सारे के डिविजर्स हैं। अगर n डिवाइड्स m, n अगर ऑर्डर है a का, तो अगर n m को डिवाइड करे, मतलब 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, तो ऑर्डर a टू द पावर 4 भी e होगा, a टू द पावर 6 भी e होगा। सपोज a टू द पावर 11, मतलब ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू 11 है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू 11 है इस केस में, तो a टू द पावर 22 ये भी e होगा, a टू द पावर 33 ये भी e होगा। तो इस थ्योरम का मतलब बेसिकली यही है। थर्ड प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, तो a स्क्वायर, a क्यूब और a टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर n, ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा ऑफ g का। g का ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब सारे अलग अलग है। मतलब सपोज ऑर्डर ऑफ a का अगर ऑर्डर अगर 4 हुआ, तो a स्क्वायर, a क्यूब, a 4 ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है, अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n होगा, देन ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m, अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m, जहाँ पर m एक इंटीजर है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m हम कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ m ऑर्डर ऑफ a, मतलब ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, तो n बाई जीसीडी ऑफ m कॉमा n ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इक्वेशन कह लो, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू दिया जाता है ग्रुप के ऊपर, तो हम इससे उसे सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p भी n होगा। इफ अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p इक्वल्स टू n होगा अगर p इज प्राइम टू n, दैट इज GCD p कॉमा n इक्वल्स टू 1। और आखिरी है कि ऑर्डर ऑफ a अगर इनफाइनाइट हो, अगर ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट, तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p ये भी इनफाइनाइट होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर p के लिए a टू द पावर p भी इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि G0 एक ग्रुप है, G0 एक ग्रुप है और एक एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, जिसका ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू है 30। तो यहाँ पर बताया गया है कि पूछा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ A टू द पावर 18। तो a टू द पावर 18 का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 18 इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a GCD ऑफ 18 कॉमा ऑर्डर ऑफ a।
तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो GCD 18,30 ऑफ GCD 18,30 क्या होता है? अब 18 इक्वल्स टू 3 इंटू 6 एंड 30 इक्वल्स टू 5 इंटू 6। सो आप देख सकते हो कि GCD है इनका 6 से आप डिवाइड कर लो, तो GCD 18 और 30 का GCD होता है 6, तो इसका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 18 इक्वल्स टू 5। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हो इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और थ्योरम जो भी था इस चैप्टर का उस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।